हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। आज हम बात करेंगे एडमिशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 62 की। 61 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आप सबने भी क्वेश्चन नंबर 61 तक कर लिए हैं। जिसको भी डाउट है प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। और हम सीधा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। तो सीधा चलते अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझना है। तो जब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। स्टार्टिंग में तो हम भी आप इसी के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला? राम, श्याम और संजय, श्याम और संजय पार्टनर है। दोनों दोस्त होंगे या बुआ चाचा के लड़के, जो भी हैं, भाई भाई हैं, कैसे भी हैं। तो ये बिजनेस कर रहे हैं बेटा। श्याम और संजय पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 की। सन्ड्री क्रेडिटर्स है इनके 12,435 रुपीज के। कैपिटल है श्याम की और संजय की 34,050, 34,050। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब दोनों चीजें गिवन है, पैसे किस फॉर्म में लेके आएगा? कैश की फॉर्म में लेके आएगा, बैंक की फॉर्म में लेके आएगा, ये कंफ्यूजन आ गई। तो जब भी ये चीजें गिवन होंगी तो पैसे किस फॉर्म में लेके आएगा, फंड किस फॉर्म में लेके आएगा, मनी किस फॉर्म में लेके आएगा? बैंक की फॉर्म में लेके आएगा। क्यों? क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ा है। अगर कैश का बैलेंस बढ़ा होता तो कैश की फॉर्म में वो पैसे लेके आता। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा, बैंक के थ्रू पैसे लेके आएगा। डेटर गिवन है हमारे पास 5,500 रुपीज के। स्टॉक गिवन है 18,000 रुपीज का। फर्नीचर गिवन है 4,400 रुपीज का। और बिल्डिंग गिवन है 40,000 रुपीज की। ठीक है। अब इसके बाद हमें नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। 1 अप्रैल 2022 को शंकर बोल रहा है, ये भी इनके चाचा का लड़का है। कह रहा कि भाई मुझे ही पार्टनर बना। इन्होंने बोला आजा भाई तू भी पार्टनर बन जा हमारे साथ। तो इसको इन्होंने क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया। चाचा का लड़का हो सकता है, मामा का लड़का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मजा आता रहे इसलिए हमने क्या किया, चाचा का लड़का बोल दिया, मामा का लड़का बोल दिया। ये एक इनका नल्ला दोस्त था, उसको पार्टनर बना लिया इन्होंने। ठीक है भाई, नल्ले दोस्त आ जा, वो पार्टनर बना लिया। अब शंकर पार्टनर बनना है 1/3 के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा गया है? शंकर 30,000 रुपीज कैपिटल लेके आएगा और 20,000 रुपीज गुडविल लेके आएगा। अच्छा भाई, चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो, किसी का भी लड़का हो, तो क्या करेंगे? कैपिटल भी लेंगे और गुडविल भी लेंगे। क्योंकि इन्होंने इतने टाइम से बिजनेस कर रहे, प्रॉफिट में लेके आए अपनी फर्म को। तो उसकी जो इमेज है, जो उसकी गुडविल बनी हुई है मार्केट के अंदर, तो उसका हिस्सा भी लेके आना पड़ेगा, शेयर भी लेके आना। कर ले आऊंगा, कोई बात। स्टॉक क्या बोला गया है? स्टॉक और फर्नीचर कम हो जाएगा 10% से। तो बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक और फर्नीचर पे डॉट लगा हुआ है ब्लू पेन से। उसके बाद डेटर पे भी डॉट है। डेटर 5% बनाने, तो डेटर पे भी डॉट है। उसके बाद एक्रूड इनकम है। ये ई एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है। एक्रूड इनकम है, एक्रूड कमीशन है इनकम फॉर 2,400 रुपीज की। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? हमने काम कर दिया है, सामने वाले के लिए परफॉर्मेंस कर दी होगी। अब हमें कमीशन मिलनी थी, वो अभी तक मिली नहीं है। हमने काम कर दिया है, हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो वो एक्रूड इनकम हो गई, यानी आउटस्टैंडिंग इनकम हमें मिलने वाली। तो एसेट साइड डाल देंगे और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ जाएंगे, क्योंकि पैसे मिलने वाले एक टाइप से प्रॉफिट है। हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक डेटर था जिससे 4,800 रुपीज लेने थे। पैसे खा गया हमारे, कह रहा मैं तो दूंगा नहीं। फिर कुछ दिन बाद मंदिर गया होगा, ठीक है, तो भगवान जी से प्रार्थना कर रहा होगा, तो उसके मन में कुछ बात आई कि भाई कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं 4,800 तो दे नहीं पाऊंगा, आधे पैसे दे दूंगा, 50%। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई, तू आधे पैसे दे दे। तो 50% ये दे देगा। और आउटस्टैंडिंग रेंट है 4,800 रुपीज का, यानी इन्होंने रेंट पे नहीं किया। कितने रुपए का? 4,800 रुपीज का। लाइबिलिटी है, पे करना है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। लॉस जो होता है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आता है, और जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, तो वही चीजें हम ये कर रहे हैं। अब हमें क्या बनाना है? शो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यार सीधा डायरेक्ट नहीं बोल सकते, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ब्रैकेट में दे रखा है। कैपिटल अकाउंट बनाना है ऑफ पार्टनर एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो कोई बात नहीं, बना देंगे। कितनी लंबी लाइन बोली, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट की फर्म बनाना, नई बैलेंस, वो नई पार्टनरशिप की फर्म, नई पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनानी है ना, तो बना देंगे। क्या प्रॉब्लम हो गई? सीधा सीधा बोलो, करने को तो तैयार है हम क्वेश्चन। आइए अब हम क्वेश्चन करेंगे अपने पास। मैं अपनी फोटो पहले नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे, हाँ। ठीक है, क्योंकि स्पेस अच्छा बन जाएगा ना बैलेंस शीट के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 62 वर्किंग नोट अब बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले तो हमें क्या करना है? फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहला काम क्या है? फॉर्मेट बनाना।
उसके बाद काम है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। हम क्या एक मामूली से अकाउंटेंट है जिसको क्या करना है, काम करना है और बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स लेके आने हैं अकाउंटेंट का काम सीख के। तो देखते हैं हम कितने मार्क्स लेके आएंगे। कोशिश तो 100% की है, देखते कितने आते। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर, श्याम संजय शंकर, श्याम संजय और शंकर, 3 पार्टनर हो गए। देन पर्टिकुलर्स, देन श्याम, देन शंकर, देन श्याम संजय। संजय है भाई पहले, उसके बाद शंकर है, मौसी का लड़का जो बुला लिया इन्होंने। कोई बात नहीं भाई, बन जा तू भी पार्टनर बन जा। नाम अच्छे होने चाहिए था, क्वेश्चन में इंटरेस्ट बना रहता, आलू कालू भालू ऐसे नाम आ जाए। ठीक है, शाहरुख खान, आमिर खान और कौन है, ये आ जाए पार्टनर, डिसोल्यूशन में आ जाए क्वेश्चन, तीनों ने पार्टनरशिप बनाई और क्या हो गया, लड़ाई हो गई, बिजनेस बंद हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बनानी है, अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब हम बना दें। तो बैलेंस शीट, अब हमारे पास सब कुछ बहुत ज्यादा स्पेस के अंदर सब कुछ है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आराम से अपना क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे वर्किंग नोट के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो यहाँ पे डाल देंगे। अभी तो हम सबसे पहले तो काम ही यही है हमारा, हमें तो आता ही कुछ और नहीं है। हमें तो सबसे पहले करना ही यही होता है। तो एक बार इसको ऊपर कर दे। आजा भाई, तू क्यों सर मारा है। तो इरेजर लेके थोड़ा सा ये बड़ा कर देते हैं। चलो भाई नीचे आ जाओ आप। थोड़ा सा अकाउंट हमें क्या करना है, बड़ा सा कर देते हैं, बैलेंस शीट थोड़ी सी बड़ी कर दी भाई। अब इसके बाद क्या है ना, वर्किंग नोट यहाँ से, रेशियो तो यहीं लिख देंगे ना पुराने पार्टनर्स की। वर्किंग नोट श्याम और संजय, 2 पार्टनर। रेशियो क्या, 2:3 की रेशियो है। ये कौन सी रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। शंकर कितने के लिए आ रहा है, शंकर आ रहा है 1/3 के लिए। 1/3 के लिए आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। तो न्यू रेशियो के लिए क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट 1, देन निकालेंगे रिमेनिंग बैलेंस। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आएगा, 1 - 1/3, इट मीन 2/3। तो जब भी लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकालेंगे हम, तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा किसके बराबर आएगी, ओल्ड रेशियो के बराबर। तो सबसे पहले न्यू, और न्यू रेशियो निकाल लेते, श्याम संजय शंकर। ओल्ड रेशियो कितनी है, 2/5, 3/5, ये आ रहा है 1/3 के लिए। ये जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है ये पुराने पार्टनर्स में मल्टीप्लाई होगा। और इसका तो मुझे खाली बेस सेम करना है, तो बेस सेम कर देंगे, सॉल्व करेंगे। 4/15, 6/15 एंड 5/15। तो रेशियो कितनी आएगी, 4:6:5। न्यू रेशियो आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसकी निकलेगी, पुराने पार्टनर्स की, श्याम की और संजय। कितना है श्याम का शेयर, ओल्ड 2/5, न्यू की ओ इसका भी कितना है, 3/5, माइनस माइनस 4/15, 6/15। एलसीएम कितना लेंगे, 15, इधर भी 15, -6 -4, 6, 9, कितना आ गया, 2/15 एंड 3/15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई, 2:3 ही क्या आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो के इक्वल ही है ना, तो लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकालेंगे तो यही आएगी हमेशा। अब आते हैं अपने सीधा क्वेश्चन पे, अब हमें ज्यादा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं। अब सबसे पहले जिसपे कोई डाउट नहीं है उसको लिख देते हैं। तो कैश इन हैंड, तो कैश एट बैंक लिखते हैं सबसे पहले। कैश एट बैंक कितना है मेरे पास, 11,925। तो बाहर नहीं लिखना। कैश इन हैंड तो हम डायरेक्ट लिख देंगे बाहर, क्यों, क्योंकि इस पे कोई
पैसे आएंगे ही नहीं, क्योंकि बैंक का बैलेंस ज्यादा है तो उसके थ्रू पैसे आएंगे। उसके बाद सारी एसेट पे डॉट है, क्रेडिटर पे कोई डॉट नहीं है, तो क्रेडिटर एज इट इज लिख दे। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए के? 12,435 के क्रेडिटर हो गए। अभी इधर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। कितना है बाय बैलेंस बीडी? बाय बैलेंस बीडी है 34,050, 34,050। उसके बाद सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है कि शंकर कितने रुपए लेके आ रहा है? 30,000 रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है, तो बैंक में लिखेंगे और 30,000 रुपीज इधर लिख देंगे और 30,000 रुपीज हमारे बैंक में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोला गया? शंकर प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए गुडविल लेके आया? प्रीमियम फॉर गुडविल के, गुडविल के पैसे लेके आया वो 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपए गुडविल लेके आया। ओल्ड रेशियो कितनी है? 2:3 की, यही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकली है। तो 20,000 रुपीज को 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? 4,000। 4 को 2 से करोगे 8,000, और 4 को 3 से करोगे 12,000 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आगे। हमारी एडजस्टमेंट हो गई। सबसे पहले क्या बोल रहा है? स्टॉक और फर्नीचर को 10% कम कर दो, तो कर देते हैं। टू स्टॉक और टू फर्नीचर कर देते हैं 10% कम। टू स्टॉक और टू फर्नीचर। स्टॉक कितने रुपए का है? स्टॉक है 18,000 रुपए का, तो 10% कम हो जाएगा तो 1,800 रुपए हो गए, बच गया। 1,800 रुपए कम हो जाएगा तो स्टॉक में से कितने गए? 18,000 में से 18,000 रुपीज में से 1,800 माइनस करोगे तो 16,200। उसके बाद बात करेंगे स्टॉक के बाद फर्नीचर भी 10% कम करना है, तो फर्नीचर 440 कम हो जाएगा, 4,400 का था, तो फर्नीचर हो जाएगा 3,960 का। फर्नीचर भी कम हो गया। उसके बाद बिल्डिंग बनानी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है 15% से। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो इधर आ जाएगा, तो बाय बिल्डिंग कितने रुपए से? 15,000 रुपीज से बढ़ा देंगे और इधर लिख देंगे हम बिल्डिंग कितने रुपए की थी? बिल्डिंग थी 40,000 रुपीज की, अब कितने की हो जाएगी? 55,000 रुपीज की। अब 5% क्या बनाना है? डेटर पे प्रोविजन बनाना है, तो डेटर पे प्रोविजन बना देते हैं 5%। तो 5% प्रोविजन बनाएंगे। डेटर कितने रुपए के हैं? डेटर है हमारे पास 5,500 रुपीज के। कितने के? 5,500 रुपीज के। इसका 5% बनाना है। 5% कितना होगा? 275, क्योंकि 10% 550 होता है। 550 का हाफ कर देंगे तो 275। 5% आ जाएगा, 10% का हाफ कितना होगा? 5% ही होगा, तो 275 आ गया। तो अब हमें क्या करेंगे? इधर डाल देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए का है? 275 रुपीज। हमने प्रोविजन बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे? इधर डेटर लिखेंगे। कितने के डेटर लिखे जाएंगे? डेटर 5,500 रुपीज के लिखेंगे। लेस क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर कौन सा प्रोविजन? डाउटफुल डेट्स। इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बोला जाएगा। 275 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5,225। इसके बाद हम बात करेंगे आगे। अब मेन एडजस्टमेंट आ चुकी है ई, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन, हमें पैसे मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं, मिले नहीं है, काम कर दिया है। तो 2,400 रुपीज की तो एक्रूड कमीशन हो गई, तो इसको एसेट साइड लिख देंगे। एक्रूड कमीशन एसेट्स की जितनी भी नीचे आइटम है ना एडजस्टमेंट की, वो दो जगह जाती है, तो ये 2,400 रुपीज एक्रूड कमीशन हो गई। अब उसके बाद बोल रहा है एक पर्सन था जिससे मुझे 4,800 रुपीज लेने थे, लेके भाग गया। उसके बाद वो किसी मंदिर में गया, उसने पूजा की, तो उसके मन में आया कि भाई मुझे पैसे देने चाहिए। उसने बोला प्यार से कि भाई मैं तुम्हारे 4,800 रुपीज लेके भाग गया था, मैं तुम्हारे आधे पैसे दे सकता हूँ। तो पार्टनर ने बोला कोई बात नहीं, दे दे। तो ये आ जाएंगे बाय बैड डेट रिकवर्ड। इसमें आ जाएंगे बैड डेट रिकवर्ड। किसके अंदर आएंगे? कैश के अंदर पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप बैड डेट रिकवर्ड लिख दोगे। बैड डेट रिकवर्ड कैश में ये पैसे दे देगा 2,400 रुपीज, और ये कैश में ऐड कर दोगे कितने? 2,400 रुपीज तुम्हारे पास आ गए हैं। कितने रुपए आ गए? 2,400 रुपीज आ गए। उसके बाद बोल रहा आउटस्टैंडिंग रेंट, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई, तो लाइबिलिटी कितने क्रिएट हो गई? 4,800 रुपीज की, तो इधर भी आ जाएगा मेरे पास आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने रुपए का आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट? 2,800 रुपीज का। कितने का? 4,800 रुपीज का।
अब एसेट साइड का टोटल, इसको टोटल करेंगे, इधर आ जाएगा 19,800 रुपये, इधर भी आ जाएगा 19,800 रुपये। अब इसको टोटल करेंगे, तो इसको टोटल करके चेक करते हैं। सबसे पहले कितना है, 1800, 440 आ जाते हैं। कितना है, 1800, 440 था, और 275 रुपीज था, और क्या था, 4800 रुपीज। तो इसको देखते हैं खर्चा कितना है रिवैल्यूएशन में, 5, 7 और 1, 11, 1 इधर आ जाएगा। कितना हो गया, 8 टू 10, 10 और 8, 18 और 1, 19 और 4, 23, 3 इधर आएगा, 2 इधर कैरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 7,315। तो 19,800 रुपये में से कितना माइनस कर रहा है, 7,315, ये माइनस कर देंगे। तो इधर 8 में से 7 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 9, इसको कट करेंगे 5, 8, 4, 4, 12,485, कितना आ गया, 12,485। अब इसको क्या करना है, तीनों पार्ट, दोनों पार्टनर में बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए में लिख रहा हूं, तो तुम्हें पूरा लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन है पुराने, श्याम और संजय। श्याम और संजय में बांट दो, कितना बांटना है, 12,485, 12,485, 4,000 और 12,485, किस में, श्याम में और संजय में। किस में बांटना है, श्याम में और संजय में। रेशियो क्या है, 2/5 एंड 3/5। 5 से इसको डिडक्ट करो, 2 पे जाएगा, फिर बचेगा 2 और 4, 4 पे चला जाएगा, फिर बचेगा 4 और 8, 9 पे चला जाएगा, फिर बचे 3, 5, 7 पे चला जाएगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 3 रुपए कम है 2500 के अंदर, है ना। 2,500 रुपीज में कितने रुपए कम है, 3 रुपए कम है। तो इजी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 2,497 को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो 2500 को, 2,500 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5,000 आ जाएगा। फिर हमने 3 एक्स्ट्रा भी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 3 को 2 से करोगे 6, तो 5,000 में से 6 माइनस कर दो, 4,994। ठीक है, 2,500 को 3 से करोगे तो 7,500 आ जाएगा। अब 3 को 3 से करोगे तो 9, इसमें से खाली 9 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, वो 7,499, 7,491। 7,491 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 7,491, 4,994, और ये जल्दी से हम इधर लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन। कितना है, 4,994 और 7,9, तो 7,491। अब उसके बाद क्या करना है, हमें टोटल करना है, तो जल्दी से टोटल करेंगे और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। इसका तो 30,000 हो गया, इसका कितना है, 34,050, कितना है, इसका संजय का टोटल कर रहे हैं हम, और शाम का इधर टोटल कर देते हैं। 34,050 था, और कितना है, 12,000 इसकी गुडविल के हो गए, और प्रॉफिट के कितने पैसे हो गए, 7,491। तो इसको एक बार सही से लिख लेते, एक सेकेंड, 3,405 को ना, 3,4,050, 3,4,050। अब 1 आएगा, 5 और 4, और 5 और 9, 14, 1, फिर कैरी करेंगे इधर 1, 5 आ जाएगा, 6 और 7, 13, 1 इधर कैरी करेंगे, 5,3,5,4,1, कितना आ रहा है, 5,3,5,4,1। अब इधर भी क्या लिखेंगे, 5,3,5,4,1, इधर भी 30,000 लिखेंगे, इनका बैलेंस भी ऊपर 30,000 आएगा, और इधर कितना आएगा, 5,3,5,4,1। अब आते हैं किस पे, शाम पे, 3,4,050, इसका भी 8,000 और 4,994 है, तो इसका भी कर लेते हैं, 3,4,050, उसके बाद 8,000 है, उसके बाद 4,994 है। इसको टोटल करेंगे, 4, 5 और 9, 14, फिर 1 इधर कैरी करेंगे, 10, 0 आ जाएगा, 1 इधर कैरी, 8, 8, 16 और 1, 17, 1, 47,044। इसका भी आ गया हमारे पास 47,044।
47,044 और इधर भी लिखेंगे 47,044। कितना आ रहा है? 47,044 आ गया हमारे पास। ये बार बार जीरो छोटा क्यों बन रहा है भाई? थोड़ा सा बड़ा बन जा। ये लो भाई, बन गया, बड़ा बन गया, ये लो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? श्याम, संजय, और श्याम संजय के बाद कौन है? शंकर, जो नया पार्टनर है। इसका कितना है? 47,044। और इसका कितना है? 53,541। और इसका कितना है? 30,000। अब इसको टोटल करेंगे। 4 और 1 5, 4 और 4 8, और फिर देन उसके बाद 5 आ जाएगा। 7 और 3 10 का जीरो इधर कैरी कर लेंगे। ठीक है, और फिर 1 5 5 10 और 3 13, तो 1,30,585 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या करना है? कैश का, बैंक का टोटल कर दो भाई। 32,400। अरे, एक गुडविल तो ऐड ही नहीं करी भाई। गुडविल तो भूल गए, देख रहे हो, ऐसे चीजें भूल जाते हो भाई। गुडविल का पैसा कौन ऐड करेगा? हमने खाली यहाँ पे कैपिटल डाल दी और बैड डेट रिकवर डाल दी। गुडविल का पैसा ऐड करो, 20,000 रुपीज। तो ये कितना हो गया? 30,000 और 20,000, 50,000, 52,400। तो ये हो गया। और पहले ही बैंक में कितना पड़ा हुआ है? 11,925 रुपए। इनको ऐड करो। 5 2 13, 1 इधर कैरी कर लेंगे। 2 1 3 और 1 4 6, तो कितना हो जाएगा? 64,325। कितना हो जाएगा? 64,325। अब इसके बाद टोटल करेंगे। 1,30,585। 1,30,585। ठीक है, 4,800 रुपीज का क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है? 12,435 के क्या हो गए? 12,435 के क्रेडिटर हो गए। अब इसको टोटल कर। 5 और 5 10, 1 इधर कैरी कर लेंगे। 9 और 3 12, फिर 1 इधर कैरी कर लेंगे। 8 और 4 12, और 5 17 और 1 18, फिर 1 इधर कैरी कर लेंगे। 4 5 6 7 3 और 1 4, तो 147,820। लाइबिलिटी साइड का तो टोटल आ गया 147,820। अब इधर का टोटल करेंगे। कैश का टोटल तो हमारे पास है, ये रहा कैश का टोटल। बैंक का टोटल, कैश मेरे पास कितना है? 710 का। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है कैश के लिए। स्टॉक 16,200, फर्नीचर 3,940। स्टॉक 16,200 रुपए का है। एक बार दोबारा से इधर लिख देते। बैंक का टोटल हो गया, कैश का बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया 16,200 रुपए का, और फर्नीचर हो गया 3,960 का। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे 55,000 की बिल्डिंग हो गई। 5,225 का क्या हो गया हमारे पास? डेटर। 55,000 रुपीज की बिल्डिंग हो गई। 5,225 के हो गए डेटर। और उसके बाद एक लास्ट है 2,400 रुपीज की एक्रूड इनकम हो गई। तो इसको ऐड करेंगे। 5 और 5 0, 1 इधर कैरी कर लेंगे। 1 कैरी करेंगे तो कितना होगा? 1 और 2 3, और 1 4 4 और 6 10, और 2 12 12 इधर आ जाएगा। फिर 1 इधर कैरी कर लेंगे। 7 और 3 10 10 और 1 11 11 और 9 20 22 और 2 24 24 और 8 28, देन 2 इधर कैरी कर लेंगे। फिर टोटल करते हैं। 5 5 10 10 और 2 12, 12 और 2 14 14 और 6 20, 20 हो गया, और 3 23 और 4 27, फिर 1 इधर आ जाएगा। फिर 2 इधर कैरी कर लेंगे। 6 और 5 11 11 और 1 कितना हो गया? 12 और 2 14, 1,48,47,820। दोनों साइड का टोटल दोनों साइड का टोटल करना बहुत जरूरी है। एक साइड का टोटल करके मत लिख देना,
वरना दिक्कत होगी, आंसर मैच नहीं होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, जिस भी बच्चे को क्वेश्चन से हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि और हम क्या तरीका, क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिससे आप सबको और अच्छे से समझ में आए। तो कमेंट करके ये सजेस्ट जरूर कीजिए कि सर ऐसे करना है, इस तरीके से समझाइए, तो वो भी हम अडॉप्ट करेंगे और आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।